बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। व्यास जी भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वतीभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाय नमः। स्वस्ति श्री बाल व्यासाय नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषित कर्णौनीत दातात पीतांबरा। दरुण बिंबलात् फलोधरोष्टात्। पूर्णेत सुंदर मुखारविंद। नेत्रात् कृष्णात् परम किमहि तत्त्वपहं न जाने। गोपाल बालाम भुवने कपालाम। संसार माया मति मोह जालम। यशो विशालाम शिशुपालु कालाम। बालाम मुकुंदाम मनसाम ऋषमरामि। यम प्रजव्रंत प्रजवेत मनुकृता। दप्यायन विरह कात्वा जुहावक। पुत्रेति नितनमया तरो विदुरष्टत। सर्वभूत हृदय मुनिमान यस्मिन्। कारालविंदे पदारविंदम्। मुखारविंदे निवेशयत तमा। वटस्य पत्रेस्य पुटे श्यामां। बालां मुकुन्दां मनसां ऋषमरामि। अहो बकीयस्तन कालकूटम्। जिध्यामसया पादयद पैसाधवी। लभे गदति धन्ना सुचिता ततो। अयमकम्बा दयालु शरणं व्रजेमम्। वन्दे देह उमापतिं सुरगुरुम्। वन्दे जगत कारुणा। वन्दे पन्नग माघभूषणं मृगधरम्। वन्दे श्रीमं पशुपतिं अखण्डनन्द बोधाय शिष्यतापहारिणे।
सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नरः कृतं चैव नरमोत्मनम् देवी सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। श्री तत्काञ्चनं गौर्याभिः श्रीराधा विन्देश्वरी श्रीवृषभानुसुते देवी प्रणयाक्षं श्रीहरे। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नांगर सो। औजातन को छाम परे तो श्याम दरत रोती हो। सब साधन को छोड़ के आयो तेरो द्वार। श्री वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार। राधा मम स्वामिनी मैं राधा करदास। जन्म जन्म मोहि वास हो श्री वृंदावन धाम। मैं तो ब्रजलता तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम। रज मुख में राखिए सब बोलो राधे श्याम। सब बोलो राधे श्याम। सब बोलो राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
तेरा बोले राधे कृष्णा तन तेरा बोले राधे कृष्णा तन तेरा बोले राधे कृष्णा जीवा तेरा बोले राधे कृष्णा दिल तेरा बोले राधे कृष्णा मुख से निकले राधे कृष्णा मुख से निकले राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 बोले भागवत भगवान की जय हो प्रियात्मन अखिल ब्रह्मांड नायक शाश्वत परमेश्वर श्री सच्चिदानंद वृंदावन रास विहारणे राधा जन्नब सखी प्राणाधार यशोदानंदन देवकी नंदन की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप तथा उनकी ही पराकाष्ठिता श्री राधा रानी जी की असीम अनुकंपा तथा गुरुदेव की आशीर्वाद के फलस्वरूप आज के इस परम पावन धाम पर कुल मित्र परिवार की सौजन्य से श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का 7वां दिवस सजनों कथा का अंतिम दिवस सादर आरंभ में है सजनों। जितने भी संत श्रद्धालु जन तथा फेसबुक यूट्यूब आदि पर देखने वाले मेरे सभी श्रद्धालु जन को सादर इस कथा प्रांगण पर हार्दिक अभिनंदन। आइए सज्जनों 7वें दिवस की कथा को आरंभ करते हैं और गंगा के तट पर सुखदेव जी बाबा महाराज परीक्षित को इस कथा का वर्णन कर रहा है। सुध जी महाराज शौनक ऋषियों को इस कथा का वर्णन कर रहा है सज्जनों। इसी कथा को व्यास जी महाराज जो है आपके समक्ष वर्णन करने जा रहा है। द्यप्यायनो नारस्य च पिनो देवलोऽस्मिना विश्वामित्र शतानंदो भरद्वाजो अथ गौतमा रामामस शिष्यसो भगवान् वसिष्ठो गालवो भृगो पुलस्तकप्यो अत्रि मार्कंड बृहस्पतिः। गंगा के तट पर महाराज परीक्षित सुके बाबा से पूछे कि बाबा कल आपने एक भक्त की कथा सुनाया और भक्त जो है इस संसार में भगवान के बराबर संपदा धन संपदा से वैभव प्राप्त कर लिया। ये कल आपने अंतिम कथा पर लाकर विश्राम किया। हे गुरुदेव भगवान उसके बाद संसार में और क्या हुआ, भगवान से कौन सी लीलाएं किया, आज अंतिम दिवस की कथा पर मुझे सुना देते। महाराज परीक्षित कहने लगा गुरुदेव मेरे मन में ईश्वर की जो बाकी कथा है वो सुनने की इच्छा हो रही है, क्योंकि आज सायंकाली पर मेरा मृत्यु मुझे संकेत कर रहा है। संसार में बहुत ऐसे कम व्यक्ति होगा सज्जनों जिसे मृत्यु का संकेत हो जाता है। कहे गुरुदेव कुछ घंटों के बाद मुझे मृत्यु आने वाली है, इसलिए हे गुरुदेव जो बाकी की कथा है मुझे सप्रेम मेरे कानों में सुनाने का अवसर मुझे मिल जाए। मेरे कानों को कथा सुननी है गुरुदेव। सुखदेव बाबा कहने लगा राजन संसार में 3 ऋण होता है कहे, और इस 3 ऋण को निवृत्त करने के लिए व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। सज्जन
तीन ऋण होता है उधारी संसार में। अब बाकी दुकान की ठेला और पान गुटखा की उधारी तो कहे कि इस उधारी को निकालने के लिए, ऋण को पटाने के लिए भगवान ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया। व्यास जी, नारद जी, चमन ऋषि, देवर, अस्ते, विश्वामित्र, सतानंद, भारद्वाज, गौतम, परशुराम, वशिष्ठ, भृगु, पुरुषी, कश्यप, अस्त्री, मार्कंड, बृहस्पति आदि ऋषियों ने आगमन लिया। और जैसे वहां पर पहुंचे तो लोगों ने अपने नेत्रों से कृष्ण का दर्शन किया और के भगवान आवे भी यज्ञ कर रहे हैं। नमस्ते भगवते कृष्णात कुंठे मेधवे से स्वयोग माया महीन परात्मने। उन्होंने कहा महाराज आप खुद योग पुरुष है, खुद भगवान है, खुद यज्ञ भगवान है और आप भी यज्ञ कर रहे हो। उन्होंने कहा मैं संसार को बताना चाहता हूं कि अगर पृथ्वी तल पर मैं भी आया तो मैं भी सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन यापन करता हूं। यज्ञ किया, क्यों किया? तीनों ऋण से मुक्ति के लिए यज्ञ करना जरूरी है सज्जनों। आप जो यज्ञ कर रहे हैं ना, वो देवताओं की ऋण से मुक्ति मिल जाएगी आपको। दिले आप हमारे साथ में 9 दिन रह रहे हो तो आपको ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाएगा। और जिस दिन माता पिता के आशीर्वाद के फलस्वरूप क्रिया करोगे उस दिन माता और पिता के ऋण से आप मुक्त हो जाओगे। कहा मैं संसार को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार हर व्यक्ति कुछ कर्म करने के बाद परिवार चलाता है, उसी प्रकार व्यक्ति को देवताओं के ऋण से भी मुक्ति पाने का समय मिलता है और व्यक्ति को करना चाहिए। कभी विचार किया इस पर कि जब संसार में देवताओं ने आपको भेजा तो किस लिए भेजा? विचार किए हो? उधारी है आपके ऊपर और ये यज्ञ प्रांगण पर आकर कथा सुनकर छुटाने का समय मिलता है। समय मिला तो आज अंतिम दिन से आगे कथा का श्रवण पान करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जब अनंत प्रकार के अतिथि ऋषिगण ब्राह्मण सत्पुरुष देवता आएंगे तो उससे ऋषि मुक्त से ऋण से मुक्त हो जाओगे। देवता से पूजन करने से, पाठ करने से, कथा श्रवण पान करने से मुक्ति मिल जाएगी। और जब अतिथियों का भाव सत्कार करोगे तो आपको उनसे मुक्ति मिल जाएगी। और सब जब संतान की क्रिया करोगे माता पिता, तब आपको वहां से मुक्ति मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि संसार में जब व्यक्ति कोई जन्म लेता है तो 3 प्रकार के ऋणों से मुक्ति होने का साधन करना पड़ता है। और मैं वही संसार को बताना चाहता हूं कि मैं यज्ञ करता हूं तो मुझे भी देव ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार संसार के बीच में भगवान ने यज्ञ किया सज्जनों। और जैसे यज्ञ कर रहा था तब उसी समय भगवान कृष्ण और बलराम जो है अपनी बाबा वासुदेव और अपने मैया श्री देवकी के पास गया सज्जनों। और देवकी के पास जाकर कहने लगा कि मैया आप भी इस संसार के यज्ञ में भाग ले गो और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। मैया आपने बड़ा दुख प्राप्त किया है, मैया आप भी वहां पर जाकर यज्ञ में भाग लीजिए। ऐसे कहा तो वासुदेव और यशोदा देवकी मैया की आंखों से सज्जनों आंसू बहने लगा। नंद बाबा यशोदा आदि को काट दिया गया, सभी को बुलाया गया यज्ञ में भाग लेने के लिए। देवकी और वासुदेव की आंखों से अश्रु बहने लगा। सभी वो कहने लगा नमो हयंताय बहताय नमः, कृष्णदानाय वासुदेवाय, संख्याय योग विनाताय, ब्राह्मणे परमात्मने। वो कहने लगा बेटा जब कोई भी बड़ा काम करो ना तो परिवार का सहयोग जरूरी होता है।
आज मुझे इस बात का सुख हो रहा है कि आप मेरे बेटे हो, क्योंकि संसार आपको ईश्वर कहता है, लेकिन मुझे तो आप में ईश्वर का भाव नहीं दिखता बेटा। अगर आप ईश्वर हो तो एक छोटा सा काम मेरे लिए कर दो बेटा। मैं तो सदैव तुझे पुत्र के रूप में देखा हूं, लेकिन संसार तुझे ईश्वर कहता है कि भगवान है। तो भगवान हो तो सारी संप्रदायों को जब यज्ञ में बुलाने के लिए बुला रहे हो, यज्ञ में भाग लेने के लिए, तो एक छोटा सा काम मेरा भी कर दो बेटा। क्या? जो आपके 6 भाई संसार में मर गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसे एक बार मुझसे मिला दे बेटा, क्योंकि तू ईश्वर है। संसार तुझे ईश्वर कहता है, एक बार मेरे बेटे को लाकर मुझे मिला दे। मेरी छाती का दूध तरस रहा है उसे पिलाने के लिए। जन्म हुआ, मैंने उसकी पलक भर देखा और उसे कंस मार डाला। बेटा तू ईश्वर है ना, तो इतना छोटा सा काम कर दे। सब ब्राह्मणों को दान करेगा तो मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे कुछ मत देना, लेकिन इतना जरूर कर दे कि तुम्हारे 6 भाई जो मर गए हैं, मृत्यु हो गए हैं, उसे एक बार मुझे दिखा दे। भगवान कृष्ण कहने लगा, मैया ये संसार का नियम है मैया, कि जो संसार में आता है उसे छोड़ के जाना पड़ता है। मैं मृत व्यक्ति को नहीं ला सकता, क्योंकि मैं बंधन में फंसा हूं। तब उन्होंने कहा, जब तुम मृत व्यक्ति को नहीं ला सकता तो तू मेरा बेटा कैसे हो जाएगा? जो माताएं का दर्द नहीं समझ पाता सजनों, वो संसार में बेटा नहीं हो सकता। आप उसकी मां हो सकती है, मैं नहीं कहता, आप उनके मां हो सकते हो, लेकिन वो आपका बेटा नहीं हो सकता। वो कहने लगा, मैया संसार में जो आता है उसे मृत्यु लोक का नियम के अनुसार उसे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। हे मैया ऐसा जिद मत कर, क्योंकि संसार में जो आता है वो बसने के लिए नहीं आता, कुछ क्षण रहता है फिर चला जाता है। यहाँ कोई परमानेंट नहीं बसने के लिए आता है, सबका समय निर्धारण होता है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेरी चमेली साबुन चंदन, तेरी चमेली साबुन चंदन, काहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेरी चमेली साबुन चंदन, तेरी चमेली साबुन चंदन, काहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
रे प्यारे घूमो दिल्ली के। मन में नाम प्रभु का रखो, मन में नाम प्रभु का रखो, मन में नाम प्रभु का रखो, मन में नाम प्रभु का रखो। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। साधु संत की संगत कर ले, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर ले, सच्ची है गवर्नमेंट रे प्यारे, सच्ची है गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर ले, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर ले, सच्ची है गवर्नमेंट रे प्यारे, सच्ची है गवर्नमेंट। व्यास जी कहे इस दफ्तर से, व्यास जी कहे इस दफ्तर से, व्यास जी कहे इस दफ्तर से, व्यास जी कहे इस दफ्तर से। नहीं होना अपसेंट, जगत जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेरी चमेली साबुत चंदन, तेरी चमेली साबुत चंदन, काहे लगा लो मैं, जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। राधे राधे। मैया यहाँ जो भी आता है उसे इस शरीर को छोड़ के बाद कुछ दिनों के बाद जाना पड़ता है मैया। समय वैसा ही होता है। जब बार बार यशोदा मैया ने अपने कान्हा को प्रेरित किया सजनों, तो कान्हा ने कहने लगा मैया अगर तेरा ऐसी ही जिद है तो मैं तेरी बात कैसे टाल सकता हूँ। कहने लगा मैया मेरा एक शर्त है। कहे क्या शर्त बेटा? तो बोले जब मेरे भाई आपके सामने आवे तो आप जिद नहीं करना, ज्यादा मोह पैदा नहीं करना और उसे कुछ क्षण के बाद भेजने में मेरी मदद कर देना है। मैं दिखा तो सकता हूं लेकिन उसे परमानेंट यहाँ पर रख नहीं सकता। ठीक है बेटा, तू एक बार दिखा तो दे, बाकी देखा जाएगा। भगवान बलराम और कृष्ण सज्जनों ब्रह्मलोक को गया और जब ब्रह्मलोक पर वह बालक नहीं मिला तो पाताल लोक चला गया। और जैसे पाताल लोक गया तो देखा क्या, वह बालक जो है 6 बालक वहीं पर रहा। जब उस बालक को देखा तो कृष्णा के आंसू में आंसू आने लगा। सजन कहने लगा यही मेरे 6 भाई है जिसे कंस ने जन्म लेते ही संसार में मार डाला। यमराज के आदेशानुसार यमराज से कहा कि मुझे कुछ क्षण के लिए मुझे भाई को ले जाना होगा। यमराज ने मना किया, लेकिन जब उसे कहा कि कुछ क्षणों के बाद पुनः तेरे यहाँ मैं छोड़ जाऊंगा, तो यमराज भी कहा कि ठीक है कान्हा, जब तेरी यही इच्छा है तो आप
अपने भाई को ले जाकर मैया का दर्शन करा देवे। उनके मृत भाई को लाया गया सजनों। अन्य पुराण में वर्णन आता है कि मरीचि के पत्नी उषणा के गर्भ से प्रकट हुआ था, लेकिन ब्रह्मा के श्राप के कारण ये हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में अवतरित हुआ और योग माया के बल के द्वारा देवकी के गर्भ में लाके स्थापित करता गया। ऐसा अन्य पुराण में वर्णन मिलता है सजनों। इसीलिए बालक जो है मृत होने के साथ तुरंत इस शरीर को छोड़ छोड़ के जाने लगा। कहा कि जैसे चला और जब 6 भाइयों को लाकर देवकी के सामने खड़ा किया सजनों और वासुदेव के सामने खड़ा किया, तो देवकी के मन में भाव आने लगा और उसे गले से लगा लिया। और जब अपने 6 पुत्र को गले से लगाया तब उससे इतसन से दूध निकलने लगा। क्या निकलने लगा? दूध। स्तन से दूध निकलने लगा, करुणा के सागर बहने लगा, करुणा के सागर बहने लगा सजनों। और जैसे करुणा के सागर बहने लगा तो सारा संसार जो है करुण सागर में द्रवित होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे नदी पर बाढ़ आ गया है। जमुना की नदियों की धारा उफान चढ़त प्रति जात है। यस देव की रोदन सुनकर सब जीव दुखारी पात है। सारा जीव जो है वो दुखी होने लगा सजनों जब देवी का रुदन सुना। सारा ब्रह्मांड जो है प्रेम के सागर में डूब गया, रोने लगा सजनों। आंसुएं निकलनी, धाराएं निकलने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा मैं इसीलिए नहीं ला रहा था कि जब कोई अपने मृत संतान को जीवित पा जाता है, देख लेता है, तो उस मैया की करुण दशा में क्या बताऊं। हे मैया जरा संभल, मैं तुझे बोला था कि ज्यादा मोह नहीं दिखाना। मैया की आंखों से आंसू बहने लगा सजनों। वासुदेव रोने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा मैया मुलाकात हो गया, अब मैं ले जाऊं। कान्हा के हाथ को पकड़ लिया, कहे बेटा क्यों ले जा रहा है, इसे यहीं जीने दे। कहने लगा मैया मैं तुझे पहले ही कहा था कि ज्यादा मोह नहीं दिखाना, क्योंकि मोह के कारण करुणा जागृत हो गई और करुणा के कारण मेरे काम पर विघ्न आने लगेगा। मैया बहुत समझाया सजनों। समझाने के बाद देवकी रोने लगा, वासुदेव रोने लगा, कान्हा की आंखों में अश्रु आ गया। और आने के बाद जब उसे वापस ले जाने लगा तो उनकी दशा दयनीय होने लगी सजनों। देख कृतामा ताके दया, देख पितामा ताके, देख पितामा ताके दया, देख पितामा ताके। घर घर नैन बहत निगले, घर घर नैन बहे निगले, देख पितामा ताके दया, देख पितामा ताके। सारा ब्रह्मांड रोने लगा सजनों। इसे दशा को देखा तो भगवान ने कहा अगर ऐसी रखा रहूं तो पूरा करुणा बरस जाएगा, सारा द्वारकापुरी जो है जल में समा जाएगा सजनों। क्योंकि द्वारकापुरी समुद्रों के बीच में बसा हुआ है। अगर उसमें पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगेगी, करुण के सागर उत्पन्न हो जाएगा, तो स्वर का द्वारकापुरी डूब जाएगा मेरी मैया के आंसू से। इसलिए अपने भाई को उठाया सजनों और उठाने के बाद पुनः यमराज के दरबार पर छोड़ के आ गए। यमराज से कहा मेरी मैया को दर्शन कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देवता। कथा आगे बढ़ती गई सजनों, और जब कथा आगे बढ़ती गई तब महाराज परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान
उसके बाद और क्या हुआ, क्या भगवान कृष्ण की जो सुभद्रा नाम की बहन थी उनका कुछ हुआ क्या है? उन्होंने कहा हुआ ना बेटा, क्या हुआ? जब पांडव अपने अज्ञान अवस्था को छोड़कर अर्जुन को जो है 12 वर्ष के लिए संन्यास आश्रम धारण करना पड़ गया। द्रौपदी 5 पतियों के साथ जीवन निर्वाह कर रहा था। कौन पूछा कि महाराज जब एक स्त्री के 5 पति रही से तो फिर उखर जीवन यापन कैसे करते? संसार कहता है सज्जनों वो साक्षात देवी है और संसार को दिखाने के लिए कि अधर्म पर हमेशा धर्म का विजय होता है, असुरों पर देवताओं की संपदा स्थापित हो जाती है, राज हो जाता है, ये दिखाने के लिए वहां पर आया था। 1 महीना के कगार रखे रहे, 1 महीना आप उनके साथ निवासन करना, 1 महीना आप करना। तो मोला कैसे पता चली कि वो कमरा में आप बैठे हो? तो अपन पादुका ला द्वारी में छोड़ दे, और जैसे पादुका ला द्वारी में छोड़े तो जेखन चप्पल द्वारी में पड़े रहे तो जान रहे कि द्रौपदी जगह आज मोर बड़े भैया बैठे कि छोटे बैठे कि मछला बैठे, जान रहे। एक दिन का समय की बात है सज्जनों, अर्जुन अचानक जो है धावातुर होकर उसके भवन में जब चला गया तो अनंत भाई उसके सामने में बैठा हुआ था। इस दोष को धारण करने के बाद अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास हो गया। अर्जुन जो है प्रभास के क्षेत्र पर जाकर अपनी बाकी का जीवन बिताने लगा सज्जनों, 12 वर्ष। और जब 12 वर्ष होता गया तो इसी बीच में रवत पर्वत पर चतुर्मास के समय पर रहने लगा। जब वर्षा हुई थी, आदमी की थे जब वर्षा हुई तो जंगल बनी रहेंगे, लेकिन जब कहीं पर पर्वत मिल जाता है तो उसी के कोख पर जाकर संत महात्मा जो है पर्वत के नीचे रहना आरंभ कर देते हैं वर्षागत में, क्योंकि वर्षागत 4 चतुर्मास के क्षेत्र पर फैला होता है। ठीक जब चतुर्मास रेवत पर्वत पर बिताने लगा तो भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा को एक बार उन्होंने देख लिया था सज्जन, और जब ध्यान कर रहा था तो बीच बीच में सुभद्रा का ध्यान आ रहा था। जब अपने मन को देखा कि मन स्थिर नहीं है, तब भगवान कृष्ण के भवन के करीब पर चतुर्मास के क्षेत्र पर वो ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी के नगर के आसपास मंडराने लगा। और जैसे मंडराया तो लोगों ने देखा गांव में कि महाराज आए हैं, साधु महाराज आए हैं। तो आप सभी जानते हो जब ग्रामीण क्षेत्र में कोई साधु आता है तो उनकी सेवा सत्कार के लिए लोग भीड़ हो इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा हो गया, भोजन की व्यवस्था करने लगी, लोगों ने अपना हाथ हस्तरे भूत भविष्य सब पूछने लगा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वस्त तुम्हार। सब अपन अपन निकल आवे और लाके कहे महाराज एक हाथ दे तो देख दे, हाँ एक हाथ दे तो देख दे। सारा नगर के करीब ढोल हो गया सजनों कि एक जोगी बाबा आया है जो आदमी के हाथ देखते इसे कहे। जन्म जन्म के बात बताही और देखे राशि हाथ, अभूत भविष्य वर्तमान के गणना करही आज। चल मैया दर्शन पाबो मन के मनोती मनाबो। नारियल अगरबत्ती फूल पान साधु महाराज में चढ़ाओ। सब अपन अपन भाव प्रकट करे पर महाराज सो जाए लगे। सब अपन भाव कहे और महाराज ये तो बढ़िया बताते हैं। इसने करत 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 ये बात जो है भैया बदलाव के कान में पड़ के सजनो। और समाचार दीज कि आज हमारे क्षेत्र में का होत रहे तो कहे महाराज एक जन बाबा आए हैं, साधु बाबा, वह सबके हस्तरेखा बताते
और भूत भविष्य वर्तमान के गणा न बताते महाराज जी से। अच्छा तो जाओ कहे साधु महाराज ने कहो कि आज हमारे घर पर नेता है खाए के। अरे सब ऊपर बन घर बना थे तुम हो बना लेते। सज्जनों जब कोई संत पुरुष आपके दरवाजे पर आवे तो सेवा का अवसर मिले तो प्रदान ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा बलराम भैया खबर भेजवाई साधु महाराज ने कहो कि आज हमारे तरफ से निवेदन है हमारे घर आके भोजन और प्रसाद बना ले। छल कपट निंदा को छोड़ो, छल कपट से ईश्वर नहीं मिलता सज्जनों, इस बात पर विचार किया करो। छल कपट निंदा को छोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो, और घर पे आए कोई अतिथि यथा शक्ति सत्कार करो। मन के मिलौना में फंसा है जीवन व्यर्थ बिताएगा, और हरि नाम का भजन कर ले जीवन में सुख पाएगा। सज्जनों छल कपट को छोड़ो और साधु की सेवा में लग जाओ। सेवा में लग गया सज्जनों। और जैसे अर्जुन जो है जब बलराव भैया के भवन में गया तब कहे महाराज भोजन बनाया कैसे करबो, भोजन पाहू नहीं। साधु महाराज के मैं भोजन तो ग्रहण कर लेता हूँ लेकिन वो नियम है कि मैं कोई कुमारी कन्या के हाथ से भोजन ग्रहण करता हूँ बालक। अगर आपके यहाँ कोई कुमारी कन्या होगी तो उसके हाथ से भोजन बनवा दो, हम भोजन ग्रहण कर लेंगे। अब आप महाराज तो कहें हम तो नहीं बनाते गए, हम तो दूध पीकर अपनी जीवन यापन कर लेंगे। कहे महाराज मोर जन बहनी है बोलो बड़ी सुभद्रा, और सुभद्रा ये साधु महाराज के पांव पर लेने नहीं सकी। और जैसे पांव पर ही चढ़ा तो बोला पता हो गई ये ब्राह्मण नहीं है, तैसे लागा थी से बस गई थी। और कल मैं बता रहे हैं ब्राह्मण की पहचान, बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, क्या पहचान है ब्राह्मण की? कोमल पदा को मरनुगा, कोमल पद को अगर ब्राह्मण को परखना है किसी वेशभूषा में आ गए आपके दरवाजे पर कहीं आपकी परीक्षा लेने के लिए तो जब प्रणाम करो तो उसके पैर को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे कुमारम ब्राह्मण कोमल पदारविंद। हाँ ब्राह्मण की बल कोमल है। सुभद्रा जब पांव परीक्षा ना तो लगा महाराज महती से लगा ऐसे। हाँ फिर कहे महाराज साधु बन के आए तो महाराज हुई ऐसे हो सकता है पहाड़ पर्वत में रही से देखकर वजह से कर गोढ़ा कठोर हो गई पैदल चले इसे भोजन व्यवस्था हुआ। और व्यवस्था होने के बाद भोजन को आसन बिछाया गया भोजन के लिए और फिर भोजन परसा गया। और जिसे भोजन परसत रहे ना ब्राह्मण देवता तो वही समय सुभद्रा के हाथ ला पकड़ ली सजनों। और जिसे पकड़ा तो सुभद्रा कहे महाराज छोड़ न कहे, जिसे छोड़ी तो कहे महाराज तय कैसे करते कहे पहचान मैं कौन हूँ इसे कहे तो मैं किसे पहचान होता है कौन कही तो दाढ़ी जिसे थो कहीं से हटा के जिसे करी और पहचान इसे कही तो समझ गई अरे ये तो मेरे भ्राता की सखा अर्जुन है। कहे कौन है? अर्जुन जो ब्राह्मण का वेश धारण करके आया है। सुभद्रा मन ही मन उसे प्रेम करने लगा सजनों। एक दिन के रहिया 2 दिन रुक गए, 2 दिन के रहिया 1 हफ्ता बीत गए और 1 हफ्ता के रहिया 4 महीना हुए ब्राह्मण देवता भोजन करे और सुभद्रा जगह प्रेम करने लगा सज्जनों। बताओ भैया कहे कहा महाराज 1 दिन भर बना रहे हैं और महाराज ने थोड़े कहो भागी और महाराज की भागी ले ना महाराज दिन तो रुक जा तो रुक गए
ऐसे करत करत 4 महीना बीत गया सजनों के कुल समय काटना है 12 साल के बोल काटना रहे वहीं रुकी लगी। जब बहुत समय हो गया दोनों में गहरा प्रेम हो गया सजन। जब गहरा प्रेम हो गया तब सुभद्रा कहने लगे कि आप जैसे धनुर्धारी का पत्नी बनने से मुझे सौभाग्य प्राप्त मिल गया महाराज। आपके जैसे पत्नी मोर जैसी पत्नी आप मिली ना तो आप भी बड़ा भाग्यशाली हो जाओ, क्योंकि मैं साक्षात भगवान कृष्ण के बहन हूं। अब आप जैसे धनुर्धारी पति संसार में जो धर्म प्रथम नाम थे अर्जुन के गांडवधारी अर्जुन है ना, प्रथम नाम थे। तो आप लोग पति पाए के बाद महु धन्य हो जाऊं पाकर प्यार आपका जीवन बदल गया। पाकर के 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 प्यार आपका जीवन बदल गया। तन का रहा न होश रे, तन
कहा कि स्वामी मैं आपको मन ही मन स्वामी मान चुका हूं, इसलिए अब क्या होगा। क्योंकि जब उसकी उम्र को देखा गया तो बलराम भैया दुर्योधन के साथ उनका विवाह करना था। कहे मेरे बड़े भैया तो मेरा विवाह दुर्योधन के साथ करना डिसाइड कर रहा है। कहे आप चिंता मत करो, कहे बड़े भैया दुर्योधन के साथ विवाह करना चाह रहा है, लेकिन कान्हा तो मेरा है कहना, कान्हा मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार है। अब एक बहनी दो भाई, वो कहे मैं एक विवाह दुर्योधन के साथ करूं, और छोटा कहे कि एक विवाह मैं अपन शिष्य के साथ करूं, क्योंकि अर्जुन सब गुरुओं में संपन्न है सजन, क्योंकि भगवान का परम मित्र भी है, भगवान के भक्त भी है, भगवान के सखा भी है, सब कुछ वही है। माता पिता तुम मेरे शरण गहो मैं किसकी, सब वही है। भगवान ने उसे अंतर दंत क्रिया से उसे बताया कि ऐसे में तो विवाह नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई मेरी बात को नहीं मानेंगे बड़े भैया। इसलिए हे अर्जुन तो मेरी बहन को लेकर यहां से चला जा। एक समय की थोड़ा घटना हुआ सजनों, रथ को सजाया गया और रथ में अर्जुन बैठकर सुभद्रा का हरण वहीं से कर लिया सजनों। जैसे द्वारपालों ने सैनिकों ने सुभद्रा का हरण करते हुए अर्जुन को देखा, तब दाऊ भैया के पास आ गया और कहे महाराज वो ब्राह्मण देवता आपके बहन सुभद्रा लेके भागत है। अब जैसे रथ में चढ़ी साड़ी डाड़ी में छवि में छोड़ जा, अभी क्या काम व्यक्ति तो जागृत होना चाहिए सज्जनों सबको। बदलाव भैया साध सजाएं सजाकर सैनिकों के साथ उसका पीछा करने के लिए तत्पर होने लगा और गुस्से में आकर कहे आज मैं उस अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। हथियार निकालने लगा शस्त्रागार से, अपने हल को निकालने लगा कि आज ब्रह्मांड कुछ भी कर ले लेकिन अर्जुन बच नहीं पाएगा। अच्छा घुसिया के संभाल भर के निकला था। वही समय कान्हा मुस्कुराहट मुस्कुराहट तीर मार के भैया कहाँ जाता हो ऐसे? अरे तुझे पता नहीं तेरा सखा अर्जुन जो है हमारी बहन को हरण करके ले जाए और तू मुस्कुरा रहा है कहीं? और कहे क्यों मुस्कुरा रहा है? तो कहे क्या तेरी बहन नहीं है क्या जो मुस्कुरा रहा है? तो कहे मेरी बहन है इसलिए तो मुस्कुरा रहा हूं। कहे क्योंकि कहा भाई वही होता है जो अपनी बहन की खुशियां चाहता है और मैं चाहता हूं कि मेरी बहन सदैव खुश रहे। हथियार तो यही में रख दे कही थी, अब तो हथियार कोई काम के नहीं भी, ना मतलब कुदाना है ना ऊपर पीछे करना है, हथियार ही में रख दे। बदलाव भाई से वो भी नहीं कर सके। भगवान कहे अगर तय नहीं कर सका तो फिर तय मोर भाई नोहा। जहां कान्हा राजी सजनों वहां पर संसार के हर व्यक्ति को राजी होना चाहिए। बताओ भैया कहे मतलब ये सब तोड़ चाले, मैं समझ गया कि तोड़ चाले। नहीं तो अर्जुन मत का मजाल नहीं है कि भगवान की बहन हरण करके ले गए, मतलब एक पीछे तो रहा थे तय जाना तेरे सब से उसी को बोल देता कि दुर्योधन के साथ विवाह नहीं करना है अर्जुन के साथ करना है करके मैं मान जाता। तो क्या भैया आप इतनी आसानी से मेरे बात को कैसे मानते? मान लेते नहीं मानते। इसलिए मैंने इस योजना को बद्ध की तरीका को रचाया और अर्जुन से कहा कि मेरी बहन को आप ले जाओ। इस प्रकार अर्जुन का हरण हुआ सजन। जब अर्जुन के हरण हो गया तो भगवान कृष्ण ने दोनों का विवाह वेद विधि के साथ किया सजन। और जब वेदों ने भगवान की स्तुति करने लगा तो कहा भगवान आप तो संसार के देवता हैं, आप सबकी मन को जानते हैं। उन्होंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान,
देवता ईश्वर की स्तुति करने लगा है। संसार में जो हो रहा है वो आपकी श्रद्धा पर हो रहा है, और आगे जो भी होगा वो आपके आधार पर ही होगा। देवतावन भलो जानते हैं कि नारायण के पावर के आगे मां सब बेकार है। मैं बताया ना, यह जरी और जत्का देवता के नाम निधन तिरमंडारा उपत्ता है। जो भी बात लिखो ना सब विक्रे जरी मां के समाज है, और यही निराकरण निकलता। आपकी समस्याओं का हल इसी के पास है। और कौन आदमी में समस्या नहीं है? मैं पूछता कौन आदमी समस्या नहीं है? तो मन कहता हमारा समस्या है महाराज, काला समस्या नहीं है। एक झट तो बताओ बोला अक्का पंडाल मत का आदमी बैठे, एक जन हाथ उठा के बोल दो महाराज मेरी समस्या नहीं है। एक जन जजमान हाथ उठाओ, वो जाना थे जिसकी सारा आप है उनका सारा सब कुछ है। क्यों बताए? उसके घर में आज भगवान आके बैठा है, और जिसके घर में भगवान, उसके मन में भगवान, उसके सब कुछ रोगों में भगवान, तो उसकी समस्याएं नहीं होगी। लेकिन बाकी व्यक्ति, संसार के व्यक्ति पर सारे समस्याएं जकड़न कर बैठा हुआ है। उसी प्रकार संकट भी देवताओं को घेरे लेता है। सच किसी बात नहीं कि इंसान बड़ा संकट में थे, देवता घरों संकट में लेते। एक बार जो है वृकासुर नाम का असुर, शकुनी का पुत्र, सजन शकुनी का पुत्र वृकासुर मन में विचार कर कि मैं संसार में अमर हो जाते, लेकिन बोला ये समझ नहीं आते कि कौन देवता जल्दी प्रसन्न होते, कोकरे तपस्या करते मैं। और तपस्या होने के बाद अमर के वरदान मांगते हैं। नारद जी ने भेंट की, एक बार कलतर कर वेड़ा राम सिया राम, गावत हरि गुणगान प्रवीणा, राम सिया राम, गावत हरि गुणगान प्रवीणा, राम सिया राम। एक बार की कथा कई बार आती, ये चौपाई कई बार पे था। अबर जेन मेरे घटना आते तेन मेरे एक बार आते, तो मन की था नहीं एक बार इसमें हो गए नहीं से। एक बार नारद जी वृकासुरोला देखिस तो हाथ जोड़ के प्रणाम करी और कहे महाराज बने सभा में आगे मोला एक बात बता महाराज, ये तीन देवता में सबसे जल्दी कौन प्रसन्न होते मोला बता दे। मोला अमर होना है, नहीं का होना है? अमर। देवर्षि नारद कहे ब्रह्मा थोड़ा टाइम में होते और खल टाइम में नारायण होते। काबर नारायण है जरी, तो जरी में थोड़ा बाद में असर पड़ते। हाँ, ऊपर में कौन रही सके तो ऊपर में भगवान शंकर के शंकर के तपस्या करके जब भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाए तो थोड़ा जल्दी वरदान मिल जाए। और भोले बाबा घर ऐसा जनों का ना, हाँ, जल्दी प्रसन्न हो जाए। जटा वाले भगवान ला प्रसन्न करे से। वृकासुर कहे लेकिन महाराज बोला तपस्या करूं और केदार खंड में जाके ये वृकासुर नाम का असुर जो है वो तपस्या करे ले बैठ गए सजनों। और जैसे तपस्या करे तो बहुत समय हो गया ना, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो वो क्या करे अपन सिर ला काटे और सिर ला काट काट के वो हवन में डाले चालू करते। संसार जानता है सजनों की देवी देवताओं का पूजन जो है वो सात्विक प्रवृत्ति से करना चाहिए। सात्विक प्रवृत्ति धूम धूप अगरबत्ती बाती फूल पान आदि से। किसी शरीर को काटकर देवताओं के अंग पर नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन वो चढ़ाया लेकिन घूमते लोग प्रसन्न नहीं होता है, गुस्सिया आ गई। अब ऐसे नहीं मानते, ऐसे मानते तो गरल काटा है और काटे के बाद हवन कुंड में गिरा दिया। और जैसे हवन कुंड में गिरे तो वही समय यस्य यस्य करे शिरस्य धारते सहमित कामती। सिल काट काट के डाल लगे। देखिस
नहीं को सजना माँ जग माही। नहीं को जग माँ जग माही। प्रभु का पाही जाहि मद नाही। प्रसन्न हो गए भगवान शंकर और जैसे प्रसन्न हुई ध्याने स्नीतम महेश निर्गिरम रूपम चारु चंद्रावसतम समम रत्नाकर जंदुनाघम प्रसीदं प्रसीदं। पद्मासीन स्तनेन व्यालयज्ञोपवीतम् विश्वनाथ निकलम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम भजे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहे बेटा बहुत तपस्या करे थे, बता का मांगे थे, का चाहिए। और कहे लगी भगवान अगर आप मोर तपस्या से प्रसन्न हो महाराज तब मोला अमर बना दो। भगवान शंकर कहे मही अमर नहीं रे भैया तो तोला का अमर बता। और कुछ दूसरा वरदान मांग रहे और सब मन बीच मांगते पहली अमरे मांगते। भगवान जाने मन अमर के परिभाषा कौन आने बता रहे महाराज कैसे अमर बना माने मरे नहीं देंगे। देखा से वो सबके मन वही भाव चल के अमर हो जाते अमर हो जाते। अरे अमर के परिभाषा में 6 दिनों की सुनात की अमर काला की भूल भुलाने से सपना में कहो भगवान आज ही तुम्हार जगह अमर मांगे की अमर झर मांगो बता रहे ना अमर काला की 6 दिन मुहित बता है अमर काला की अमर बिल्कुल झर मांगो। अमर मांगा तो डोकरी खोते जी हो लेकिन सुख दुख न भोगते रही हो हम नहीं जाना। फिर बाद में कहा महाराज मोला लिख देते तनी बोले लेखी तो मत अमर हो गई हो तो नहीं लेखी मनी जाना एक छती अमर झर मांगो बस भैया जही रघुनाथ पद मोहि देहि एकरे चरण में जगह दे दी बस इसे कह करो अमर मर्जन मांग डांट झड़ जाएगी हाथ ही न बंद हो जी सब बंद हो तब नहीं लगी भगवान पड़े रही खटिए मुंह का कर अरे हमारे थोड़ी लगी जिंदा रही है दिन यही मांगो कि भगवान के चरण में जगह मिल जाए भगवान भले मर्जन इसे मांगे करो। हाँ अमर देगा भगवान के अमर नहीं मिलेगा कोई दूसरा मांगे। मन में विचार करी और विचार करके कहे महाराज यस्य यस्य करे श्रेष्ठ धार्य शेष मित्रामतिह। भगवान मैं जेकर माथा में हाथ रखो तेने भस्म हो जाए। जजमान मन एक से वरदान मांगतेगा मैं क्या बताऊं अब वो का मतलब जिन बताना उसने करे लेकिन उपाय करना है वाला जेकर माथा में हाथ रखाओ तेन भस्म हो जाए। ऐसे चतुरा जजमान बनते हैं इसने भगवान की बढ़िया जजमान निकल के चला और भगवान ने प्रसन्न करी चौ वरदान मांगे 3 वरदान। पहला महाराज मोर मस्त घर बन जाए, दूसरा महाराज मोर बिहार हो जाए और तीसरा महाराज जब चाहो जब एक वरदान और मांगो। भगवान से करके भारी उठपठा जजमान मिल गए इसलिए घर बन गए बिहार हो गए पानी भी लगी। फिर वरदान मांगे भगवान ये पानी ला बंद कर दे। है ना ये पानी ला बंद कर दे मोर संतान हो जाए और जब चाहो जब। तीसरा वरदान फिर मांग ले और दूसरे मांगे चले 2 बार हो गए। ब्रह्मा हलकान हो गए अब क्या करो भगवान। नारायण के पास गया सजन महाराज ये जजमान मिल गए हो भारी उपई है जब के भी कब तो लास्ट में ठो वरदान मांग लो मांगते भगवान के मैं बना थे।
भगवान मुझे वैराग्य हो जावे, सरस्वती को कटी में बिठा दे। भगवान मुझे वैराग्य हो जाए, दूसरा मैं तेरी दास बन जाऊं, और तीसरा महाराज मैं इस स्वर्ग लोक में जाकर वास कर लूं आपके चरणों में। बोले वृंदावन बिहारी राज की जय। तो ऐसे घरों सोच समझ के थोड़ा काम न करे न पड़ता, दे दी। और जैसे दे दीजिए ना तो घर मन में ये हो गए कि मैं वरदान तो दे दीजिए, अब ये मैं काला आजमाओ तो आजमाओ काला मन में सोचत रहे काकर ऊपर आजमाओ। वही समय भगवान नारायण जो है एक साधु के वेश धारण कर ली सजनों, और जैसे साधु के वेश धारण करी ना तो वही रास्ता में पड़ गए, जे रास्ता में वृकासुर जाता है। तो वृकासुर के थे रुक 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 खबर, तो बोले भगवान शंकर मोला वरदान थे और आजमाना ही से कही। तो साधु महाराज के थे अरे मोर ऊपर खबर आज मागर बाबू जिनते थे ऊपर आजमा, और तय कहाँ तय चक्कर से ऊपर से गधा भागा मन। अरे भगवान शंकर भांग बोला खाए बोलती तो बोलती घर बात सब तो बाबू किसी किसी से चलो मोदी भावे भांग की गोला बेला उड़न खटोला। अरे जिन बैला उड़न खटोला के बैठ गए भांग खा के ते करते बातें विश्वास कर सकते। अगर तेरा विश्वास गलो हो गया कि तेरा वरदान सही है तो ऊपरे ऊपर जाके मान भैया ऐ संसार ऊपर काबर आजमात है, और नहीं काम करही ना तो के बे ये देता वरदान दे तो काम नहीं करत है और बत्ती देवे जी। वृकासुर कहे हाँ बढ़िया दिमाग दे उखर जगह जाए। भगवान शंकर के पास पुनः लौट गया सजनों, और जैसे भगवान शंकर के पास लौट गया तब कहे फिर पीछे आगे जा, तो कहे महाराज ये तो समस्या होगी। कहा अरे तय वरदान दे है लेकिन मैं हो रहा अजमा नहीं पाए, टेस्ट करे नहीं पाए कि काम करते कि नहीं करे, है ना। आप जैसे कोनो दुकान में जाता कोई चीज लेता तो दुकानदार पर चढ़ा देखते नहीं तो फिर लाथा विश्वास हो जाता था। तो कहे भगवान मैं ये टेस्ट करके नहीं देख पाया हूँ कि काम करते कि नहीं करे, कर वरदान है तो कैसे कर दे बाबू। तो मैं कहते हैं तोरे ऊपर टेस्ट कर लेते देखे। इसलिए हमेशा पात्र देकर आशीर्वाद देना चाहिए। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि अगर आपका शिष्य कुपात्र हो तो उसे लाख बार चरण वंदन करने के बाद भी आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। मेरी बात समझते हो? तय भरे पाँव पर था लेकिन आशीर्वाद दे के काम हमारा समझना चाहिए कि कौन आशीर्वाद दे के लिखे और कौन आशीर्वाद दे के नहीं। जब घड़ा भरा रहता है सजनों तो उस पर पानी नहीं डाला जा सकता। बर्तन खराब है तो हम पानी नहीं डाल सकते, खराब हो जी पानी है। वही प्रकार ये शरीर खड़ा है और जब खराब चीज अगर माढ़े ना तो अगर आशीर्वाद रूपी अमृत भी डाल तेनो विष के काम एक घड़ा साफ होना चाहिए, और घड़ा साफ है तब उसमें आशीर्वाद रूपी पानी भरो या अमृत भरो तब वो काम करेगा। इसलिए आप पाँव पड़ सकते हो, मना नहीं आपको, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए पात्र सुपात्र को खोजना पड़ता है। देखे एक जन आशीर्वाद दे का होते कर ओकरे ऊपर आजमा लगी महाराज तोर ऊपर हाथ ला रखो तो तोर आशीर्वाद मला पता चल जाए। भगवान शंकर कहे अब का हो भगवान, जैसे हाथ ऐसे लगे छे ना ओतकड़े भगवान जो है कहे जे मोरे आशीर्वाद ना मोरे ऊपर आजमा लगी भाग और के लिए। और जैसे भागिस तो तीनों लोग में भागे लगे। और जब भागत भागत थक गए तब कहे एक असुर से वो रक्षा कौन करेगी, तो कहे संसार में वही रक्षा करता है सजनों जो संसार के रक्षा की जिम्मेदारी ले। दीन दयाल विरग संभारे, दीन दयाल
संहारी दीन दयाल रग संहारे दीन दयाल धीरज संहारी हरहु हरहु नाथ मम संकट भारे हरहु नाथ मम संकट भारी। हे भगवान, हे नारायण, मेरी रक्षा करो प्रभु, मैं इस असुर से मेरी रक्षा करो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरे कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। तेरा बिना मेरा यहाँ कौन यहाँ, प्रभु तुमसे छोड़ के जाऊँ कहाँ। तेरे बिना मेरा यहाँ कौन यहाँ, प्रभु तुमसे छोड़ के जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा हूँ तेरे, मैं तो आन पड़ा हूँ तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे।
के कान में जब भगवान शंकर की खगुड़ भाव आया सजनों, तब उसी समय भगवान नारायण जो है नारी नयना सर जाही न लाना, नारी नरस नारी नारी नयना जाही न लाना। एक नारी को देखा सजनों, अमृकासुर ने जब इस नारी को देखा तो आकाश मंडल पर कुछ नारी की नित्यांग के आभूषण को देखने लगा, और जैसे देखा तो उसके मन में भाव आ गया, अति सुंदर नारी प्रियतमा, बड़ी सुंदर नारी है कहीं। भगवान संकल्प को दात रहना तेरा छोड़ दे पीछे करेगा, और वो नारी की तीर मजा गई। ये तो बात बनी पटलों को पहली ही मेरा के देखे जाए। उस स्त्री को देखा सदन, उसके पास चला गया और कहने लगा कि है देवी आप कौन हो, और आपको देखने के बाद मेरा मन जो है वो मुग्ध हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं मोहिनी हूं, यथा नाम तथा गुण कहे, जैसा नाम है वैसे ही गुण हो, आप तो सुंदर हो कहीं, आप तो मुझे मोहित कर दिया। और आपने जब एक राजा को मोहित कर दिया तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी रानी बन जावे, संसार के राजा और तैमूर रानी। तो कहे ठीक है, मैं तो मोरो विवाह नहीं हुए, मैं तो राजे खोजा था, लेकिन बोला कैसे राजा चाहिए? बोल कैसे राजा चाहिए आपको? मेरे पास सब है, धन दौलत ऐश्वर्य कीर्ति सब है, आपको कैसा राजा चाहिए? उन्होंने कहा मोर ख्वाब है कि मैं नित्य मां प्रवीण हो गई, जेन